टोल। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। न ये बोध गया है, न ये सारनाथ है। जी हाँ, हमारे बगल में जो ये पीछे वट वृक्ष है जिसकी छाया में आज वीडियो बना रहा हूँ, यह एक पूर्व परिवहन मंत्री के आवास के निकट का एक बड़ा हर्बल पार्क है, जहाँ पर सत्ता शासन से जुड़े बहुत बड़े बड़े दिग्गज अफसर वीवीआईपी यहाँ पर ताजी आबो हवा लेने आते हैं, ताकि महाराज जी के मंशा के अनुसार, भाजपा सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य कर सके। बात हो रही है महाराज जी के कोपभाजन की, महाराज जी की नाराजगी की, और एक बहुत बड़े विभाग को लेकर, परिवहन विभाग। जी हाँ, महाराज जी परिवहन विभाग से नाराज चल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्ता शासन से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्र कह रहे हैं। ये भी कुछ दिनों पहले एक विभागीय समीक्षा बैठक हुई थी, हाई प्रोफाइल। तो महाराज जी जिन्हें कहते हैं, यहाँ के तमाम बड़े अफसर, तमाम मंत्रीगण, महाराज जी का मतलब सूबे के मुखिया सीएम योगी, अक्सर इन्हीं के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। महाराज जी मीटिंग ले रहे थे तमाम विभागों के साथ, वहां के आला अफसर, प्रमुख सचिव वगैरह सब बैठे हुए थे। ऐसे में जब बात परिवहन विभाग की आई तो महाराज जी ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की, और जो उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं, अगर उनकी माने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि ऐसे भ्रष्ट आरटीओ और एआरटीओ की परेड कराओ और उन्हें एसी कमरों से बाहर निकालो। स्पष्ट संकेत था सूबे के मुखिया योगी सरकार का कि वह परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली से बहुत खुश नहीं है। उसकी वजह चाहे बढ़ते हुए रोज सड़क हादसे हों, उसमें जान गंवा रहे बेकसूर लोग हों, साथ ही तमाम डग्गा मार अवैध स्लीपर बसें हों जो हाईवे पर मौत का तांडव मचाते हुए चल रही हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, या फिर रोड सेफ्टी का एक बहुत बड़ा करोड़ों का फंड हो जो किस तरीके से खर्च हो रहा है या कहां खर्च होना चाहिए, ऐसी तमाम चीजें हैं। अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देखा जाए तो सूबे की योगी सरकार ने परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते को, ऐसे लोगों को जिले में इंटरसेप्टर दे रखा है। आगे और इंटरसेप्टर लाने की तैयारी है। सब मिलाकर परिवहन विभाग को हर तरीके से हाईटेक और एडवांस बनाने के लिए योगी सरकार स्वयं लगातार काम कर रही है। लेकिन फीडबैक क्यों आखिर नाराजगी में यह तब्दील हो गई? दरअसल अभी माने तो अब उस नाराजगी को दूर करने के लिए परिवहन विभाग के पास, अगर विभाग के जानकारों की माने तो फिलहाल अभी एक ही रास्ता बचता है, फेयर ट्रांसफर, यानी कि पारदर्शी ढंग से अगर तबादले हो जाते हैं, जो कि केवल अभी 2 दिन बचा है, 15 मई से 15 जून तक तबादले का सत्र चल रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग में अक्सर ट्रांसफर ऐसे होते हैं जो एक किवंदती जो मानी जाती है कि बहुत अघोषित तरीके से तमाम ऊपर नीचे जो है शोर सिफारिश होता है और तमाम तरीके के उठापटक मचे होते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई उठापटक नहीं दिखने में आ रहा है। अगर परिवहन मंत्री की बात करें तो दयाशंकर सिंह पिछले 1-2 दिनों से अपने गृह जनपद बलिया में मशरूफ है और वहां के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, वहां के नागरिक सेवाओं को लेकर लगातार जनसंपर्क में जुड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी 16 तारीख जो आने वाले 16 जून है, ऐसे में जल परिवहन को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक बिहार की राजधानी पटना में है, जिसमें स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं और माना जा रहा है कि उनकी व्यस्तता के चलते शायद परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के कुछ आला अफसरों को वहां पर भेजा जाए। ऐसे में 16 तारीख को या 15 तारीख को निकल सकते हैं, लेकिन तबादले की डेडलाइन 15 जून यानी आखिरी रात, वही रात होगी जिसमें कई लोगों की जो मंशा होगी, जो लेटर हेड होगा, जिसपे साइन होगा, चाहे मंत्री का, चाहे प्रमुख सचिव का और चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, सबकी बातें उसी दिन वह पर्दाफाश होगा। लेकिन फिलहाल फेयर ट्रांसफर कैसे होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन माना जाए तो यह भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया नाराज हुए, ऐसे में शासन से जुड़ा जो आला अफसरों का जो टीम था, जो उच्च प्रशासन था, पूरी तरीके से मूड बना चुका था और मुख्यालय से, परिवहन मुख्यालय से ऐसे भ्रष्ट और अनियमिततापूर्ण कार्य करने वाले या फिर तमाम लंबित जांचों में जो ऐसे अधिकारी जो अपने को बचाकर चल रहे हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही थी, ताकि उन पर त्वरित कार्रवाई, जांच पड़ताल करते हुए उन्हें सीधे जो है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और एक संदेश दिया जाए सूबे के मुखिया को कि नहीं, काम ठीक ठाक चल रहा है। फिलहाल अभी विभागाध्यक्ष की अगर देखी जाए तो उनकी भूमिका इसमें जो विभागीय सूत्र बताते हैं
इन्होंने एक तरीके से एक कवच की भूमिका निभाई और ऐसे अफसरों को भी एक मौका दिया है कि वह अपने कार्यप्रणाली को बदल लें और अपने तौर तरीकों को बदल लें, क्योंकि सूबे के मुखिया सीएम योगी की सीधे निगाह उस पे है। और आप समझ सकते हैं कि योगी जी की जो कार्यप्रणाली है वह अक्सर ऐसी होती है कि अचानक जब डंडा चलता है तो फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से यह तबादले सही होंगे, क्या होंगे। परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि आखिर में किस तरीके से इस ट्रांसफर पॉलिसी को पूरे नियमित, पारदर्शी और ईमानदारी ढंग से और खासकर उन जरूरतमंद आवेदन पत्रों पर विचार करके उस पर काम किया जाए, ताकि सूबे के मुखिया की जो नाराजगी है इससे दूर की जा सके। आगे देखते हैं कैसा ये करवट बदलेगा, पिछले 48 घंटे कैसे होंगे। आप खबरिया टॉप की टीम के साथ लगातार आप बने रहिए। आपको लगातार हम ट्रांसफर पॉलिसी के और इससे जुड़े इर्द गिर्द जो भी किंवदंतियां, जो भी अफवाहें, जो भी प्रमुख चर्चाएं चल रही हैं, उनसे आपको अपडेट कराते रहेंगे। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।